हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश ऐप। स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है टेंसेस सीखना। कई लोगों को लगता है कि टेंसेस सीखना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस चैनल में हम सिखाएंगे सारे टेंसेस, सारे रूल्स इतनी आसानी से कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि चालू पूर्ण भूतकाल। जब भी कोई क्रिया पास्ट में यानी कि भूतकाल में शुरू हुई थी और भूतकाल में ही खत्म हो गई थी, वो दिखाने के लिए ये टेंस यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रही थी, यानी कि मेरी पढ़ाई करने की जो क्रिया है वो 2 घंटे पहले खत्म हो गई थी। लेकिन इस सेंटेंस में पर्टिकुलर टाइमिंग दिखाया गया है कि 2 घंटे से पढ़ाई खत्म हो चुकी है, पढ़ाई करने की क्रिया खत्म हो गई है। तो वो दिखाने के लिए ये टेंस यूज किया जाता है। जब भी कोई हिंदी सेंटेंस में लास्ट में रहा था, रहे थे या रही थी जैसा वर्ड आए, तो आपको समझ जाना है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, हम पढ़ाई कर रहे थे, हम बाहर गए थे, जा रहे थे, वो दिखाने के लिए ये टेंस यूज किया जाता है। और ये टेंस में सिंस और फॉर जैसे टाइमिंग दिखाने के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। इस टेंस में यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज किया जाता है और मेन वर्ब जो होता है, जो क्रियापद होता है, उसका फर्स्ट फॉर्म यानी कि वी1 का यूज करना है। तो चलिए आगे सीखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि हकार वाक्य रचना। जब भी कोई सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस हो और वो पॉजिटिव सेंटेंस हो, तो उस सेंटेंस का फॉर्मूला इस तरह से रहेगा कि सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का यूज होगा और लास्ट में टाइमिंग का यूज होगा। यानी कि सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता का यूज होगा, उसके बाद हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि वी1 का यूज होगा आईएनजी के साथ। फॉर एग्जाम्पल, प्ले, प्ले का हो जाएगा प्लेइंग। कुक, कुक यानी बनाना, तो कुक का हो जाएगा कुकिंग। फिर ट्रैवल, ट्रैवल यानी घूमना, यात्रा करना, तो ट्रैवल का हो जाएगा ट्रैवलिंग। जैसे क्रियापद के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रूप का यूज होता है। उसके बाद आएगा अदर वर्ड, सिंस या फोर्स वर्ड आएगा, उसके बाद कोई भी टाइमिंग मेंशन होगा। तो चलिए आगे सीखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। फर्स्ट है, ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। जिस सेंटेंस में ही है वो सब्जेक्ट है। याद रखिए कि ये टेंस में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता सिंगुलर हो या प्लूरल हो। फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट या कोई नाम हो, या फिर आई, वी, यू या थे जैसे कोई प्लूरल हो। फिर भी सभी के साथ हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो ही हैड बीन स्टडिंग, स्टडी, स्टडी यानी पढ़ाई करना, तो स्टडी का हो जाएगा स्टडी। ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। नेक्स्ट है, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। जिस सेंटेंस में प्ले का हो गया है प्लेइंग और वी यानी कि सब्जेक्ट है, प्लूरल है, फिर भी उसके साथ हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। नेक्स्ट है, दे हैड बीन ट्रैवलिंग फॉर 3 डेज। वे 3 दिन से यात्रा कर रहे हैं। जिस सेंटेंस में ट्रैवल, ट्रैवल यानी कि यात्रा करना, तो ट्रैवल का हो गया है ट्रैवलिंग। दे हैड बीन ट्रैवलिंग फॉर 3 डेज। वे 3 दिन से यात्रा कर रहे हैं। नेक्स्ट है, सी हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2020। वह दिल्ली में 2020 से रह रही थी। जिस सेंटेंस में लिव, लिव यानी कि रहना, तो लिव का हो गया है लिविंग। शी हैड बीन लिविंग दिल्ली सिंस 2020। वह अब 2020 से दिल्ली में रह रही है। नेक्स्ट हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकार वाक्य रचना। जब भी कोई क्रिया भूतकाल में किसी समय पे नहीं हो रही थी, वो दिखाने के लिए ये टेंस यूज किया जाता है।
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस हो उस सेंटेंस का फॉर्मूला इस तरह से रहेगा कि सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर वर्ड का यूज किया जाता है। इस सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता का यूज होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज होता है, उसके बाद नोट और उसके बाद बीन और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ यूज होता है। लास्ट में सिंस या फॉर जैसे वर्ड का यूज होता है। तो चलिए आगे सीखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। फर्स्ट है आई हैड नॉट बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 2 years। मैं दो साल से कार नहीं चला रही हूँ। जिस सेंटेंस में आई है वो सब्जेक्ट है, आई हैड नॉट बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 2 years। मैं 2 साल से कार नहीं चला रही थी। जिस सेंटेंस में ड्राइव का हो गया है ड्राइविंग, ड्राइव यानी कि चलाना, तो ड्राइव का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, तो ड्राइव का हो गया है ड्राइविंग। आई हैड नॉट बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 2 years। मैं 2 साल से कार नहीं चला रही थी। नेक्स्ट है they had not been coming to work since Monday। वे सोमवार से काम पे नहीं आ रहे थे। जिस सेंटेंस में they सब्जेक्ट है, they had not been कम का हो गया है कमिंग, कम मतलब आना, तो कम का हो गया है कमिंग। they had not been coming to work since Monday। वे लोग सोमवार से काम पर नहीं आ रहे थे। नेक्स्ट है शी हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस 4 PM। वह शाम के 4 बजे तक टीवी नहीं देख रही थी। जिस सेंटेंस में शी है वो सब्जेक्ट है, शी हैड नॉट बीन वॉच, वॉच यानी कि देखना, तो वॉच का हो गया है वॉचिंग। शी हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस 4 PM। वह शाम के 4 बजे से टीवी नहीं देख रही थी। नेक्स्ट है वी हैड नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 hours। हम पिछले 2 घंटे से आवाज नहीं कर रहे थे। जिस सेंटेंस में मेक यानी करना, तो मेक का हो गया है मेकिंग और वी एक सब्जेक्ट है। वी हैड नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 hours। हम 2 कलाक से आवाज नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट हम सीखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नार्थ वाक्य रचना। जब भी कोई क्रिया पास्ट में यानी कि भूतकाल में चल रही थी, पर्टिकुलर टाइम पे चल रही थी, वो दिखाने के लिए ये टेंस यूज किया जाता है। जब भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस हो और वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, तो उस सेंटेंस का फॉर्मूला इस तरह से रहेगा कि सेंटेंस में सबसे पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस कोई टाइमिंग प्लस क्वेश्चन मार्क का यूज होगा। यानी कि सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि कर्ता का यूज होगा, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ यूज होगा और उसके बाद कोई अदर वर्ड्स और उसके बाद सिंस या फॉर और उसके बाद टाइमिंग प्लस क्वेश्चन मार्क का यूज होता है। याद रखिए कि जब भी कोई सेंटेंस हो और वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस हो, तो उसमें पर्टिकुलर कोई टाइम में कोई क्रिया पूरी हो चुकी है वो दिखाने के लिए ये टेंस यूज किया जाता है। तो चलिए आगे सीखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। फर्स्ट है हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 1 hour। क्या आप मेरा 1 कलाक से इंतजार कर रहे थे। जिस सेंटेंस में यू है वो सब्जेक्ट है, हैड बीन वेटिंग, वेट करना यानी कि राह देखना, तो वेट का हो जाएगा वेटिंग। हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 1 hour। क्या आप मेरा 1 कलाक से इंतजार कर रहे थे। नेक्स्ट है हैड दे बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 years। क्या वे 5 साल से इस कंपनी में काम कर रहे थे। जिस सेंटेंस में दे है वो सब्जेक्ट है और वर्क यानी कि काम करना, तो वर्क का हो जाएगा वर्किंग। हैड दे बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 years। क्या वे 5 साल से इस कंपनी में काम कर रहे थे। नेक्स्ट है हैड ही बीन रनिंग फॉर 1 hour। क्या वह 1 कलाक से दौड़ रहा था। जिस सेंटेंस में ही है वो सब्जेक्ट है और रन यानी कि दौड़ना, तो रन का हो जाएगा रनिंग। हैड ही बीन रनिंग फॉर 1 hour। क्या वह 1 कलाक से दौड़ रहा था। नेक्स्ट है
हैड शी बीन रीडिंग सिंस 2 PM? क्या वह 2 बजे से पढ़ रही थी? इस सेंटेंस में शी है वो सब्जेक्ट है और रीड रीड यानी कि पढ़ना, तो रीड का हो जाएगा रीडिंग। हैड शी बीन रीडिंग सिंस 2 PM? क्या 2 बजे से वह पढ़ रही थी? याद रखिए कि जब भी कोई सेंटेंस में कोई क्रिया हो रही थी यानी कि पास्ट में वो क्रिया कंटिन्यू बता रहे हैं, उसके लिए ये टेंस यूज किया जाता है।